वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। राम प्रताप जी बहुत परेशान थे। 3 महीने बाद बेटी रागिनी की शादी थी और अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ था। रागिनी की माँ को गुजरे 3 साल हो गए थे। तब से राम प्रताप जी अपने आप को बहुत लाचार और अकेला महसूस करते थे। उनका एक बेटा भी था, अर्जुन, जिसकी शादी राम प्रताप जी ने 5 साल पहले ही की थी। शादी का सारा काम निबट गया, ये राम प्रताप जी को पता भी नहीं चला। उन्होंने केवल पैसे का इंतजाम किया, बाकी सारा काम उनकी पत्नी बिमला जी ने संभाल लिया था। साधना को बहू के रूप में पाकर बिमला जी बहुत खुश थीं, लेकिन समय बदला और अर्जुन और साधना का व्यवहार पूरे घर से बदल गया। दोनों अपने आप में मस्त रहते थे। 3 साल पहले बीमारी से जूझते हुए बिमला जी ने अंतिम सांस ली। उससे 2 दिन पहले उन्होंने अपने पति से कहा, देखो, मैं अब जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आपको अब अपना ध्यान खुद रखना होगा। बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहू बेटे से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। राम प्रताप जी बोले, विमला, तुम्हारे बगैर यह सब कैसे होगा? मुझे तो इस सब की कुछ समझ ही नहीं है। बिमला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ अधूरा छूटा जा रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और रागिनी बिल्कुल मेरी परछाई है, बस सब कुछ संभाल लेगी। बहू पर ज़्यादा गुस्सा मत करना, बच्ची है अभी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। राम प्रताप जी आंखों में आंसू रोके बिमला जी की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब उन्हें जीवन साथी के बिना ही काटना है। आज बिमला जी को गए 3 साल हो गए। इस बीच जीवन में इतना कुछ बदल गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटे बहू ने किनारा कर लिया था, वे अब अलग फ्लैट में रहते थे। बेटी की शादी की चिंता में राम प्रताप जी बहुत कमज़ोर हो गए थे। वे जो दुकान चलाते थे वहाँ पर अब मॉल बन गया था, इसलिए उन्हें घर बैठना पड़ा। अब कुछ और करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जो जीवन भर जुड़ा उससे बेटी की शादी करना चाहते थे। बेटी जॉब करती थी, उसी से घर खर्च चलता था। रागिनी अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वह काम में इतनी बिजी रहती थी कि उसे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता था। इसलिए दोनों टाइम का खाना नाश्ता राम प्रताप जी को ही बनाना पड़ता था। रागिनी की शादी पक्की करके राम प्रताप जी को बहुत खुशी हो रही थी। वे घंटों अकेले बिमला जी की फ़ोटो के सामने बैठकर उनसे बात करने की कोशिश करते रहते थे, अपनी खुशी बताते थे। साथ ही उन्हें यह दुख भी था कि बेटी के हाथ पीले करते ही वे अकेले रह जाएंगे। एक दिन राम प्रताप जी सुबह जल्दी ही घर से निकलने लगे तो रागिनी टोकते हुए बोली, पापा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया। रुको, मैं नाश्ता बनाती हूँ। राम प्रताप जी बोले, बेटी, आज तो संडे है, तू आराम से नाश्ता बना लेना, मुझे ज़रूरी काम है। तेरी शादी की तैयारियां करने ही जा रहा हूँ। आज तू नाश्ता और खाना बना लेना, दोपहर को मिलते हैं। राम प्रताप जी यह कहकर जल्दी से निकल गए। रागिनी वापस सोने चली गई। राम प्रताप जी ऑटो से एक बिल्डिंग में पहुंच गए। वहाँ एक फ्लैट के सामने उन्होंने बेल बजाई। सामने उनकी बहू साधना खड़ी थी और बोली, पापा जी, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ का पता कैसे मिला? राम प्रताप जी का खून खून का घूंट पीकर भी चुप रहे, क्योंकि उन्हें बिमला जी को वचन दिया था कि अब वे बहू बेटे से कभी कुछ नहीं कहेंगे। साधना ने अंदर जाते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे पापा आए हैं। ये सुनकर अर्जुन बाहर आया और बोला, अरे पापा, आप अंदर आइए ना, क्या बात है, सब ठीक है ना? राम प्रताप जी उसके साथ अंदर आ गए और बोले, बेटा, रागिनी का रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले से घर आकर सारा काम संभाल लो। मैं अकेला पड़ गया हूँ, तुम्हारी माँ भी नहीं है। बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि अर्जुन कुछ बोलता, साधना बोली, देखो पापा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। मुझे पता है आप पैसे के लिए यहाँ आए हो। इस फ्लैट को देखिए, इसकी ईएमआई में अर्जुन की आधी सैलरी चली जाती है। राम प्रताप जी का दिल भर आया, मन किया कि अभी यहाँ से उठकर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं बहू, पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस जिम्मेदारी उठाने की बात है। तुम दोनों आ जाओगे तो घर भरा भरा लगेगा। मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे। अर्जुन बोला, पापा, आप चिंता न करें, हम 1 सप्ताह पहले ही आ जाएंगे। तभी साधना गुस्से में बोली,
तुम्हें जाना हो तो चले जाना, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, न एक सप्ताह पहले न शादी के दिन। राम प्रताप जी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन साधना के बिना नहीं आएगा। वे चुपचाप उठकर चल दिए। अर्जुन ने बस इतना कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं इसे किसी तरह मना लूँगा। राम प्रताप जी बिना कुछ बोले अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो रागिनी उनका खाने पर इंतजार कर रही थी। वे न चाहते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और रागिनी के सामने फूट फूट कर रो पड़े। रागिनी ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, रहने दो पापा, भैया नहीं आ रहे न सही, मैं सारा इंतजाम कर लूँगी, आप चिंता न करें। राम प्रताप जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी वो बात नहीं है, दरअसल बारात आएगी, अगर लड़की का भाई ही नहीं होगा तो सब बातें बनाएंगे, मैं तो इसलिए उन्हें बुलाने गया था। रागिनी उन्हें समझाती रही, लेकिन राम प्रताप जी का दिल टूट गया था। वे उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राम प्रताप जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। घर में मेहमान आने लगे थे। रात के समय रागिनी ने राम प्रताप जी से कहा, पापा मैंने आपके लिए किसी से बात की है, आपकी हेल्प के लिए, किसी को रखने के लिए। वह आपके साथ ही रहेंगे, खाना बनाने, कपड़े धोने से लेकर घर की साफ सफाई सब करेंगे। उसकी सैलरी मैं दे दूंगी, आप चिंता न करें। राम प्रताप जी बोले, बेटी अब मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना, मेरे लिए किसी से बात मत कर। अब मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, अलग अलग जगह घूमना चाहता हूँ। रागिनी बोली, ठीक है पापा, आपको जहाँ भी जाना हो मुझे बता देना, मैं आपकी टिकट होटल सब बुक कर दूंगी। राम प्रताप जी कुछ नहीं बोले। शादी वाले दिन अर्जुन और साधना दोनों आए। राम प्रताप जी के पैर छुए तो उन्होंने फीकी मुस्कुराहट से उनका स्वागत किया। रागिनी स्टेज पर बैठी थी। अर्जुन और साधना उसके पास गए, फोटो खिंचवाया और खाना खाकर जाने लगे। राम प्रताप जी उन्हें देख रहे थे। अर्जुन ने जेब से एक लिफाफा निकाला और लिखने वाले को देने लगा, तो राम प्रताप जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इस पैसे को अपने घर की ईएमआई के लिए संभाल कर रख, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन और साधना दोनों गुस्से से बाहर निकल गए। बेटी की विदाई होते ही राम प्रताप जी अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगे। अगले दिन तक सारे मेहमान भी विदा हो गए थे। शादी का सारा काम निपट गया था। राम प्रताप जी अब अकेले रह गए थे। एक दिन उनके दामाद रजत और रागिनी दोनों उनसे मिलने आए। रजत बोला, पापा चलिए, अब आप हमारे साथ रहेंगे। राम प्रताप जी बोले, अरे नहीं बेटा, मैं बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। तब रजत बोला, पापा हम यहाँ फ्लैट में रहते हैं और आपकी बेटी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि पापा हमारे साथ रहेंगे, तभी शादी होगी। रागिनी बोली, पापा ज़रूरी नहीं कि आप अकेले रहें, अगर आप अकेले रहेंगे तो मैं भी सुखी नहीं रह पाऊँगी। रजत बोला, पापा हमें भी बड़ों का साथ चाहिए, आपको तो पता है मेरा परिवार गांव में रहता है, यहाँ एक ही शहर में आप अकेले रहें यह नहीं हो सकता। हमने पहले ही प्लानिंग करके एक बड़ा फ्लैट लिया था जिससे हम सब साथ रह सकें। रजत और रागिनी जिद करके राम प्रताप जी को अपने साथ ले गए। राम प्रताप जी सोच रहे थे, बेटे ने साथ छोड़ दिया और दामाद ने साथ दिए दिया, क्या नियति है। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।